अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होलसेल सीरीज के थर्ड लेक्चर के साथ, थर्ड सेशन के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। दिस इज सहरिश गुल, द फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम एनेबलर्स। आई एम लाइव फॉर द होलसेल सीरीज़ वर्कशॉप, जिसके अंदर हमने पहले दो लेक्चर्स में मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की जो होलसेल के बारे में थी और जो बेसिक्स थी जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी होलसेल बिजनेस के अंदर जाना चाहते हैं। अमेज़ॉन चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, ये 5 बड़ी मार्केट्स हैं जहां पर आपके लिए होलसेल के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप पाया जाता है। आप मिनिमम 5 लाख रुपीस पाकिस्तानी नेबलर्स रिकमेंड करते हैं कि आप इससे अपना होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और विद द एटलीस्ट 10 to 15% प्रॉफिट आप इससे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 5 लाख से स्टार्ट करते हैं तो आप 50,000 रुपया 50 से 75,000 रुपया इस बिजनेस के अंदर आराम से अर्न कर सकते हैं। दैट्स द मिनिमम। अगर आप इसको इंक्रीज करते जाते हैं ग्रेजुअली, ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका बिजनेस इंक्रीज होता जाता है, एक्सपैंड होता जाता है, आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होती जाती है। सो बिफोर मूविंग ऑन, हम थोड़ा सा सेशंस का रिकैप ले लेते हैं। पहले सेशन में हमने डिस्कस किया फाइंडिंग अ बेस्ट प्रोडक्ट इज की टू सक्सेस, यानी कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए जो आपको अच्छा माकूल प्रॉफिट दे सके। एक अच्छी प्रोडक्ट का मतलब एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छे प्रॉफिट का मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहेगी एज अ मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया था अपने पहले लेक्चर के बारे में कि आखिर किसको मी टू लिस्टिंग कहते हैं, और हमने ये भी अपना क्राइटेरिया सेट किया था कि मैक्सिमम हमारे पास जो प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन सेलर्स उसके पास मिनिमम 5 होने चाहिए। 5 से नीचे सेलर्स नहीं होने चाहिए। अगर इससे नीचे होते हैं तो इसका मतलब ये कि उस लिस्टिंग के ऊपर स्कोप कम है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो फ्रेजाइल नहीं होनी चाहिए, टूट नहीं सकनी चाहिए, यानी कि शीशे की प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए या लाइट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, हैजमेट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स हो गए, अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गई, ऐसी चीज़ें, या आयन बैटरीज वाली प्रोडक्ट्स हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गेटेड कैटेगरीज में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी कैटेगरीज जिनके अंदर अप्रूवल की ज़रूरत होती है दैट्स आर टू हेक्टिक। लेटर ऑन जब आप थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो जाते हैं फिर आप गेटेड कैटेगरीज में भी जा सकते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट यू डोंट हैव टू गो टू गेटेड कैटेगरीज। एंड फाइंडिंग अ परफेक्ट ब्रांड कैन चेंज योर लाइफ। लाइक अगर आपको एक ब्रांड अच्छा मिल जाता है जिसके पास आपके क्राइटेरिया के ऊपर तकरीबन 15, 20 या 25 प्रोडक्ट्स होती हैं, लेट्स सपोज 10 प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो आप अपना बिजनेस बहुत आसानी से इनिशिएट कर सकते हैं। फिर सेशन 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पर्सन या कंपनी जो प्रोडक्ट को सप्लाई करती है आपको, दैट आर कॉल्ड सप्लायर। दैट इज जो सप्लायर जिसने आपको प्रोडक्ट को देना है, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितने में एक प्रोडक्ट को सोर्स करने दे रही है, एक प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रही है। अब आपने सप्लाई चेन भी अपनी मैनेज करनी है तो इस तरीके से किया जाएगा कि आपने जो सप्लायर है उससे बात करनी है कि आपको लेबलिंग और प्रिपरेशन सारी आपको करवाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपका जो सप्लायर है वो किस तरीके से आपके साथ डील करता है। उसके बाद यूनिट सर्टिफिकेट्स टू रीसेल अंडर समवन्स ब्रांड। ऑब्वियसली जब आपने किसी भी चीज़ को सेल करना है उसके लिए आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मल्टीपल सर्टिफिकेट्स जैसे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है या इनवॉइसेस होती हैं, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है कि आपके पास हों। और फोर्थ थिंग इज कि चूजिंग अ गुड ब्रांड एंड सप्लायर कैन चेंज योर लाइफ। ऑफ कोर्स एक ब्रांड से अगर आपको 15-20 प्रोडक्ट्स मिलती हैं तो एक अच्छा सप्लायर जो आपको वही 15-20 प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर देगा, तभी आपकी जो लाइफ है वो चेंजिंग, इट विल बिकम अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। यानी कि आपका जो ब्रांड है और आपका सप्लायर है वो कलेक्टिवली आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है। सो आज हम एडवांस लेवल टेक्निक्स पढ़ेंगे जिनमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम किस किस टेक्निक के जरिए अपना होलसेल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपना स्टेप कैसे ले सकते हैं। पहला, सो टेक्निक 1 इज फाइंड अ प्रोडक्ट, get information on its brand, check if that brand has multiple products fulfilling your criteria, get access of that supplier, and then you can start selling multiple products from the same brand and supplier. So क्या करेंगे हम, सीधा सीधा एक ब्रांड का नाम गूगल पर टाइप करेंगे और उसकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे और उसके सप्लायर को एक्सेस करेंगे। गूगल के जरिए आप आराम से इनके होलसेलर से और डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यू हैव टू हैव योर ओन कंपनी, आपकी अपनी कंपनी होनी चाहिए ताकि आप उस कंपनी के बिहाफ पे कांटेक्ट कर सकें कि आई एम एबीसी कंपनी एंड आई वांट टू वर्क अंडर योर लिस्टिंग्स। हम नीचे करके आपकी लिस्टिंग को
सेल करना चाहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पलेट्स आर देयर ऑनलाइन अवेलेबल, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पज़, फॉर ईमेल पर्पज़। आप उनसे ईमेल पे कम्युनिकेशन करेंगे और उसके बाद एक स्पेसिफिक आप टाइम फ्रेम और एक स्पेसिफिक प्राइस डिस्कस करने के बाद आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये दिस इज द टेक्निक 1 जिससे आप स्टार्ट करेंगे। होलसेल बिजनेस के लिए टेक्निक 2 ये है कि सप्लायर जो भी अगर आप हंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई सप्लायर की डायरेक्टरीज में से एक सप्लायर मिलता है जो आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है जो अगर आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, लेकिन वो प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन लेट्स सपोज 10 या 15% है, जो आपके हिसाब से कम है, आप उस सप्लायर से ले सकते हैं कि if you have multiple products in your hands, please provide me, and they will have a long list. उनके पास पूरी डेटाबेस है एक तरह की जो वो प्रोवाइड करते हैं। Sometimes they have a lot of products like 1000 or 2000 products. You can actually get that list और उसको आप टूल में डालते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं कि किस किस एसिन के ऊपर आपको वो प्रोडक्ट मिल सकती है, कितने कितने प्रॉफिट मार्जिन पर। फिर आप उसको एनालाइज करते हैं मल्टीपल टूल से कि आया वो एसिन जो है वो वाकई में इतना अच्छा है कि हम उसके ऊपर लिस्टिंग को उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एवरी साइड यू कैन गो अहेड विद द प्रोवाइडेड सप्लायर्स प्रोवाइडेड लिस्टिंग्स। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि जब आपने किसी एक सप्लायर के साथ लाइन सेट कर ली है तो आपके पास जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट है उस सप्लायर के पास आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होती हैं। आप उन प्रोडक्ट्स को लेकर आप आराम से अपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू दैट थ्रू एनेबलर्स नहीं, थ्रू अमेजॉन मी टू लिस्टिंग, और आप अपनी सप्लायर से पूरे उसके डेटाबेस ले सकते हैं, उसकी लिस्टिंग ले सकते हैं और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं। होलसेल बिजनेस के लिए सॉरी सो मच नॉइस इज देयर। होलसेल बिजनेस के लिए टेक्निक 3 है कि यू कैन सिंपली फाइंड वन सेलर, ओपन ए स्टोर, he must be having a lot of brands and selling under them. The product which meet your criteria you can check them and further negotiate with supplier. ये बेसिकली होता है रिवर्स लुकअप, यानी कि आपने सेलर के जो भी आपके साथ जो भी आपने प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल खोली है उस पे अगर 5 सेलर्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो उसको मी टू करके सेल कर रहे हैं, अब उनमें से कोई भी 5 के 5 ही चाहे खोलें या कोई भी एक सेलर खोलें, उसका स्टोर फ्रंट खोलें। स्टोर फ्रंट अगर आप खोलेंगे तो उसने जिस प्रोडक्ट को मी टू किए जो ब्रांड के अंडर वो सेल कर रहा है वो सारे ब्रांड्स आपके सामने आ जाएंगे। ऑब्वियसली वो ब्रांड्स अच्छे हैं तो फिर वो सेलर उसको सेल कर रहा है ना उसके अंडर, तो आप इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं और आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी मिल सकती हैं जो प्रोडक्ट्स अच्छे मार्जिन के साथ वो ऑलरेडी वो सेलर सेल कर रहे हैं। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को मी टू करेंगे, उन्हीं प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स को फाइंड आउट करेंगे और उनके साथ आप लाइन सेट करके अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। So this is the technique 3 which you can use for your wholesale business. So these 3 techniques are good techniques for going ahead with the basics. ठीक है? So now टूल्स जो आपको होलसेल बिजनेस में यूज करने पड़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि हमने क्या क्या टूल्स लेने हैं, क्या क्या लेने हैं। ऑब्वियसली टूल्स आर इम्पॉर्टेंट और उनका यूज़ आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है हीलियम 10। ठीक है, हीलियम 10 के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एनालाइजिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। वो उस सिंगल प्रोडक्ट का ट्रेंड, वो सिंगल प्रोडक्ट की जो कीवर्ड्स हैं, उसके गिव अवेज हैं, उसकी कुछ भी है जो भी, चाहे आप पीएल करें चाहे होलसेल करें, हीलियम 10 एक बेस्ट टूल है फॉर एनालाइजिंग एनी प्रोडक्ट। सो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली उसका प्रोडक्ट हंटिंग के लिए उसका ब्लैक बॉक्स यूज कर सकते हैं। देन कम्स जंगल स्काउट जिसमें हम सेल्स का एस्टिमेट भी लगाते हैं और उसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन भी लिखते हैं। उसके अलावा हम प्रॉफिट मार्जिन ही सेल्स एस्टिमेटर यूज़ करते हैं और उसका रेवेन्यू चेक करते हैं कि मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। हीलियम 10 के जरिए भी हम सेम चीज़ें करते हैं और इसके अलावा हीलियम 10 के जरिए हम इन्वेंट्री भी चेक करते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स कितनी इन्वेंट्री लेकर लाइव हैं। फिर कीपा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब हमने अपना होलसेल का बिजनेस सेट करना होता है। कीपा में हम लोग एक लिस्टिंग को एनालिसिस करते हैं कि आया उस लिस्टिंग के ऊपर कितने लोग मीटू करके बैठे हैं, कितने लोगों ने उसको कब किस प्राइस पे सेल किया, मैक्सिमम प्राइस कितनी गई, मिनिमम प्राइस कितनी गई, बीएसआर कितना रहा, बाई बॉक्स किसके पास रहा। सो सारा कुछ कीपा हमें एनालाइज करके देता है कि आया आप इसके जरिए आराम से अपनी लिस्टिंग को एनालाइज कर सकते हैं जिसको आप चूज करते हैं फॉर डूइंग योर मी टू।
ठीक है। उसके बाद स्कैन अनलिमिटेड जैसा टूल यूज होता है फॉर एनालाइजिंग सप्लायर्स प्रोवाइडेड लिस्टिंग्स, उसको स्कैन करने के लिए या आईपी इन्फ्रिंचमेंट्स को चेक करने के लिए, आईपी की जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको चेक करने के लिए। इसके अलावा भी स्कैन अनलिमिटेड को आप बहुत सारे मकासद के लिए यूज कर सकते हैं। सो ऑल टुगेदर यू हैव टू हैव दीज 4 टूल्स फॉर योर होलसेल बिजनेस। यहाँ तक हमारा जो हमारा जो होलसेल का जो सीरीज़ है वो एंड होती है। हम इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके लिए ऐसी ही सीरीज़ लाते रहेंगे। अप्लाई कर सकते हैं आप फ्री EVS के ज़रिए एनेबलर्स वीडियो सीरीज़ के लिए, जहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलती हैं जिनके ज़रिए आप अपना करियर किसी भी तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं। So for better understanding of different concepts आप EVS के लिए फ्री अप्लाई कर सकते हैं on www.enablers.org/EVS। अगर आप एलिजिबल हैं, आप enablers के क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, तो आपको EVS का फ्री एक्सेस ग्रांट किया जाता है, जिसके ज़रिए आप अपने आप को एज अ VA भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं और लेटर ऑन आप मज़ीद भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं विद कॉन्टीन्यूस एडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो हम कंटिन्यूसली इसमें ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स, ऐड करते हैं इसके अंदर वीडियोस, आप उन वीडियोस के ज़रिए अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसमें इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स का ग्रुप, जो इसके अंदर आपको बेतहाशा वीडियोस मिलती हैं, कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं। हमारी जो 60 सेकंड टास्क फोर्स है वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। जो भी आप क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं उनका एब्रप्टली आप तक रिप्लाई आएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर्स और नई सीरीज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।